ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में श्री कुल श्री विद्या में जो महावराही नवरात्रि है, इसमें पहले दिन में लघु वराही का पूजन होता है और कालीकुल श्री विद्या में जो छिन्नमस्तिका का पूजन होता है, इसमें आज प्रथम दिन क्रोधिनी देवी का पूजन होता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देंगे। लघु वराही क्या काम करती है, क्रोधिनी देवी कालीकुल में क्या काम करती है। तो श्री कुल श्री विद्या में महावराही की प्रथम अंग देवता लघु वराही है। लघु वराही को उन्मत्त भैरवी भी कहा जाता है। जितने भी भैरव समुदाय है उनमें एक आप नाम जानते होंगे, उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव की जो शक्ति है उसे उन्मत्त भैरवी कहा जाता है, उन्हीं का नाम है लघु वराही। ये महावराही की प्राइमरी और फर्स्ट अटेंडेंट शक्ति के रूप में काम करती है। मतलब जैसे कि श्री विद्या में ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास जाना हो तो उसकी पीए अथवा संरक्षिका शक्ति जो होती है, तो पहले उसके पास जाना पड़ता है, फिर वो उस साधक का या उस शक्ति का जो काम है वो ललिता के पास लेकर जाएंगी, तो वो होती है महावराही। तो वैसे ही महावराही के पास कोई कुछ लेकर जाना है या अर्जी लगानी है या किसी साधक आगे बढ़ना चाहता है वराही के पास, तो लघु वराही जो है वो अटेंडेंट के रूप में वहां पर काम करती है। महावराही मतलब बहुत बड़ा विस्तारित रूप और उसी का छोटा रूप मतलब लघु वराही। ललिता त्रिपुर सुंदरी और भंडासुर इनका जब युद्ध हो रहा था, तब लघु वराही ने उस युद्ध में महावराही के साथ भाग लेकर भंडासुर का एक पुत्र था मालदा, उस मालदा नामक असुर का युद्ध किया था और उस युद्ध में मालदा को पराभूत करके उन्हें मृत्यु प्रदान की थी। ये हुआ लघु वराही के विषय में। अब कालीकुल श्री विद्या में जो छिन्नमस्तिका आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो उसमें छिन्नमस्तिका की प्रथम देवी क्रोधिनी देवी का पूजन होता है। क्रोधिनी देवी का महत्व छिन्नमस्तिका में कैसे है, तो छिन्नमस्तिका का जो तीसरा नेत्र होता है वो हर 3 दिन बाद जिस मुहूर्त के समय में खुलता है, तो वो जो मुहूर्त है उसे कहा है क्रोधिनी। दूसरा इसका अर्थ निकलता है कि तीसरा नेत्र जब छिन्नमस्ता खोलती है तो उसमें से जो ऊर्जा की तरंगे निकलती है उसको भी कहा है क्रोधिनी। तथा क्रोधिनी देवी का तीसरा अर्थ ये है कि छिन्नमस्ता ने अपना जब सर काट दिया था, मस्तक अलग कर दिया था, तब उसके रक्त की पहली धार जिसने प्राशन की थी और पहले रक्त के धार के ऊपर जिसका अधिकार है वो है क्रोधिनी देवी। अब इसमें नाम में ही क्रोध है, यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी शक्ति कैसे होगी। जब क्रोधिनी देवी भूमि के ऊपर से चलती है तब काले रंग के पैरों के जो छाप होते हैं वो भूमि के ऊपर कुछ क्षण दिखाई देते हैं। ये इसकी विशेषता है। बुद्धिस्ट लामा तंत्र में भी छिन्नमस्ता देवी का कुछ जगहों पर पूजन किया जाता है, परंतु वहां पर उनकी शक्तियां अलग तरीके से होती है। तो लामा तंत्र में क्रोधिनी देवी को भ्रुकांश देवी भी कहा जाता है। भ्रुकांश देवी का अर्थ यह है कि लामाओं के चेहरे के ऊपर जो असीम शांतता होती है वो क्रोध को दबाकर ही आगे आने वाली ये शांतता होती है। तो क्रोध को दबाने वाली इस शक्ति को भ्रुकांश कहा जाता है। और भी बहुत सारी जानकारी कालीकुल और श्री विद्या के विषय में है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और आप आगे के अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की जानकारी जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। श्रीविद्यापीठम.com ये गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल हम दूसरी दिन की नवरात्रि की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।